ब्रह्म रूप भगवान चरण ते वो लिकड़ी गंगे मात पिया एरे नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गातिया ब्रह्म रूप भगवान चरण ते लिकड़ी गंगे मातिया नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गातिया नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गातिया कि नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया। गंगा माता कौन? देवताओं की नदी, स्वर्ग लोक में बहने वाली, मृत्यु लोक में कोन्या थी। क्यों कहानी बनी, क्यों आई गंगा मैया धरती पे, ये सुनने की बात है। सुनिए क्या लिखा। बहुत अच्छे। जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ करया राजा ने, उसमें जुड़ गया सब संसार, उसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वर्ण घोड़ा पकड़ा, तांबे के दिए अक्षर डार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जा बंध्या कपिल मुनि के द्वार, जा बंध्या कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंध्या देख लड़कों ने हो, घोड़ा बंध्या देख लड़के ने, दी मार ऋषि कलात पिया। नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गातिया, नहाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गातिया। रामचंद्र की 21 पीढ़ी पहले सूर्यवंशी राजा वे सगर के 60,000 बेटे अश्वमेघ यज्ञ करे, घोड़ा छोड़ दिया कि धरती पे किसी राजा में आसंग हो तो मारे घोड़े ने पकड़ के दिखाओ। पूरी धरती पे घोड़ा घूम गया, किसी में आसंग को ना, क्यों 60,000 तो लंडेर गैल चल रही है, सेना अलग, किसी में आसंग को ना के घोड़ा रोक ले। पूरी धरती पे घोड़ा आन गया, सारी धरती फतेह कर ली राजा सगर ने। इंद्र महाराज जो देवताओं का राजा था, उसको खतरा बनाई, तेरी गद्दी न खो सका गए। इंद्र ने चालाकी करके वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के बाहर बांध दिया। वे लड़के घोड़े को ढूंढते ढूंढते आए और कपिल मुनि कई साल तपस्या में बैठे आंख मीचे, एक लड़के ने आके कपिल मुनि ऋषि की कड़ में लात मार दी। अरे ऋषि तू एंडी बन गया। लात लागते ऋषि की झुंझुला के आंख खुली, जड़े के भी देखा आंखों से अग्नि निकलती है, सबके में ढेर बना दिया। के कहानी बनी खुली, फिर ऋषि की आंख खुली, सबका ढेर बढ़ाया। अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहवन आया, कुणबा टोहवन आया। ये चाचा ताऊ मरे देख के दिल मुक्ति को चाहया, गंगा जीत मुक्ति मिल जा, वेद गरुड़ ने बताया, वेद गरुड़ ने बताया। वो अंशुमान तपस्वी बन गया,
अंशुमान तपस्वी बन गया सुनी ऋषि की बात पिया ये नाड़े धोड़े जल पीवण ते शुद्ध हो जाता घात पिया ये नाड़े धोड़े जल पीवण ते शुद्ध हो जाता घात पिया हर हर गंगे 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 फिर ऋषि की आंख खुली सबका ढेर बनाया आंखों से अग्नि निकलती है 60,000 बेटे भस्म अंशुमान सगर का पोता था चाचा था उन्हें ढूंढता ढूंढता आया कपिल मुनि के आश्रम के बाहर 60,000 कंकाल तंत्र पड़े हैं जड़े हुए बैठकर रोने लगा एक गरुड़ पक्षी आया आपको पता होगा जब कोई मर जाते तो गरुड़ पुराण बाचीजा है गरुड़ ने आके पूछा कि क्यों रोते हो बोले मेरे चाचा ताऊ मर गए क्या चाहते हो बोले इनकी मुक्ति चाहूं मुक्ति क्यों कर हो अगर इनके हाड़ गंगा जी में सड़ाए जा गंगा कौन देवताओं की नदी स्वर्ग लोक में बहने वाली फिर ये 60,000 कंकाल तंत्र के मेरे पे ले जाए जा है स्वर्ग में काम तजीब साले जब गंगा माता धरती पे आवे लोगो गंगा क्यों करावेगी गंगा आओगी भक्ति करे थे अंशुमान तपस्वी बन गया सुनी ऋषि की बात पिया नहाने धोने जल पीवन तो शुद्ध हो जाता गात पिया लेकिन अकेले अंशुमान पर गंगा जी नहीं आई कौन लेकर आया क्यों कर लेकर आया सुनिए क्या लिखा ये चार पीढ़ी करी तपस्या चार पीढ़ी करी तपस्या फिर पीढ़ी पंचम आई भागीरथ ने जन्म लिया फिर भागीरथ ने जन्म लिया उसने भक्ति में लोलाई उसने भक्ति में लोलाई भागीरथ ने जन्म लिया उसने भक्ति में लोलाई उसने भक्ति में लोलाई विष्णु बोलिया गंगा जी ते मृत्युलोक की लोराही गंगा बोली विष्णु ते बता कौन ओटे मेरी राही बता कौन ओटे मेरी राही गंगा बोली विष्णु ते बता कौन ओटे मेरी राही कौन ओटे मेरी राही फिर शीश झुका तुम्बे में उठ गया रे शीश झुका और शीश झुका तुम्बे में उठ गया ओ त्रिलोकी का नाथ पिया अरे नाड़े धोड़े जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया अरे नाड़े धोड़े जल पीवड़ते शुद्ध हो जाता गात पिया हर गंगे हर 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 हर गंगे राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते ये गाना लगाया राम तेरी गंगा मैली होगी पापिया के पाप धोते धोते इसका भी जवाब दिया विष्णु बोलिया गंगा जी ते मृत्यु लोक की लो राही गंगा बोली विष्णु ते बता कौन उठे मेरी राही हे महाराज
एक धार भी छोड़ दी तो तहस नहस कर दूंगी। शीश झुका तुम्बे में उठ गया, अपनी जटाओं में उठ गया, वो त्रिलोकी का भोलेनाथ पिया। अरे एक जटा की धार छोड़ी जिसमें हम जाके नहावे हैं। यहां गंगा माता कहती है, हे शंकर भगवान, ये कलयुग के पापी लोग मेरे अंदर नहा नहा के मन ने तो दूषित कर देंगे, गंदी कर देंगे, मैली कर देंगे, और ये खुद अपने पाप धोके ये नुई आंडेंगे शुद्ध होके। मैं तो गंदी हो जाऊंगी, मेरा भी कि मेरा आकर। तो यहां भोलेनाथ ने कहा कि देवी 12 साल में एक बार जहां तुम तीनों बहनों का संगम होगा गंगा जमुना सरस्वती का प्रयागराज में, वहां ये आम लोग नहीं, जो मेरे भक्कड़ ओघड़ बाबा है, ओघड़नाथ है, वो आके तेरे में स्नान करेंगे, तेरे सारे पाप को, सारे मल को अपने ऊपर ले लेंगे। देवी तू फिर शुद्ध हो जाएगी। बोलिए गंगा मैया की जय। यहां इस रागनी को, इस भजन को बनाने वाला जो कवि है वो धनपत सांगी जात का मुसलमान था। सांग में एक बुढ़ा खड़ा होकर बोले, भाई धनपत बहुत जोर का भजन बनाया, मारे धर्म की बात इतनी बढ़िया लिख दी। न्यू बता भाई धनपत, तू कदे गंगा जी नहाया है? बोला दादा नहाया हूं। बुढ़े के जमी को ने बात नहीं। बोला तेरा गांव रोहतकता के निंदाना पड़े है महम के दौरे, निंदाने तय गंगा जी क्यों जाया रहे, पूरा एड्रेस बता। आखिरी कली में बताया कि मैं क्यों गंगा जी जाता हूं। सुनिए क्या लिखा। क्या बात है? नगर निंदाने ते चल के हम बैठे मोटर लारी में, रोहतक ते 2 कोस परे गुरु गंगा बह सुनारी में, गंगा बह सुनारी में, 7 कोस पे बेरी आली हम खिदमत रहे तुम्हारी में, रोहतक ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में, आगे रेल सवारी में, मैं तो गढ़ गंगा के घाट उतर लूं हो, गढ़ गंगा के घाट उतर लूं। धनपत सिंह मेरे साथ पिया, मेरे ढाड़े धोड़े जल्दी बढ़ते, शुद्ध हो जाता घाट पिया, मेरे ढाड़े धोड़े जल्दी बढ़ते, शुद्ध हो जाता घाट पिया, मेरे ब्रह्म रूप भगवान